जय हिंद। एसएससी जीडी के रीजनिंग को हम लोग देखेंगे। देखिए, नॉर्मल सा कहानी है कि एसएससी जीडी का मतलब क्या होता है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन फॉर जनरल ड्यूटी। जी से जनरल और डी से ड्यूटी। अब एसएससी जीडी का तैयारी कैसे करें, एसएससी जीडी का सिलेबस क्या है, ये हर चीज़ तो हम लोगों को पता है। बट एसएससी जीडी का एग्ज़ाम जो है ये आपके नवंबर दिसंबर में होने वाला है। और इस चैनल पर हम लोग संपूर्ण एसएससी जीडी का तैयारी करेंगे। जीके जीएस, हिंदी, मैथ और रीजनिंग, हर कुछ बेस्ट बेहतरीन तरीका से। ऐसे सवालों को भी देखेंगे जो आने की संभावना रखते हैं। प्रीवियस ईयर के भी सवाल देखेंगे, कुछ एडवांस सवाल भी देखेंगे। वीडियो के क्वालिटी पर मत जाइएगा, क्योंकि कहा गया है जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। आजकल के सेटों को आप खुद देखिए, नए नए प्रकाशन के जो किताब निकल रहे हैं सेट, उनको हम बना रहे हैं तो बहुत उसमें आसान आसान सवाल दिया जा रहा है जो कि एग्जाम में नहीं पूछता है। तो आसान सवाल क्यों दिया जा रहा है? ताकि आप और सेट खरीदें। क्लियर है ना? उन सवालों पर ज़्यादा ध्यान दें जो ज़रूरी हैं, उन सवालों पर भी ध्यान दें जो ज़रूरी नहीं है। नॉर्मल सा कहानी है, जंगल भी अपना होगा और शहर भी अपना होगा, नदी भी अपना होगा और समंदर भी अपना होगा। तो इस चैनल पर हम लोग हर चीज़ को देखेंगे। तो चलिए आज से एसएससी जीडी की रीजनिंग के सेट नंबर 1 को शुरू करते हैं। एसएससी जीडी रीजनिंग सेट नंबर 1। जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक सेट चलता ही रहेगा। क्लियर है? तो चलिए शुरू करते हैं। एसएससी जीडी सेट नंबर 1। ओके, चलिए, आर यू रेडी? यस सर, आई एम रेडी। क्वेश्चन नंबर 1 को हम लोग देखेंगे। देखिए, ए में दे रखा है यूबीसी, बी में दे रखा है आरवाईजेड, सी में है एफजीएम, डी में है आईपीक्यू। नॉर्मल सा सवाल है, 4 गो ऑप्शन होगा, उसमें से 3 ऑप्शन सेम होगा, एक ऑप्शन क्या होगा? गलत होगा। अगर आप ए बी सी डी के जानकार हैं तो देखिए, यू से बी जाने में 7 गो बढ़ रहा है और बी से सी जाने में 1 गो बढ़ रहा है। क्लियर है? 2 नंबर में देखिए, आर से वाई जाने में 7 गो बढ़ रहा है, वाई से जेड जाने में भी 1 गो बढ़ रहा है। ये तो सेम कंडीशन चल, तो दोनों तो सेम जा रहा है। ऑप्शन नंबर सी देखते हैं, एफ जी एम। देखिए, एफ से जी जाने में 1 गो बढ़ रहा है और जी से एम जाने में 6 गो बढ़ रहा है। डी नंबर देखिए, आई से पी जाने में 7 गो बढ़ रहा है और पी से क्यू जाने में 1 गो बढ़ रहा है। तो ए नंबर, बी नंबर और डी नंबर 7 और 1 बढ़ रहा है, लेकिन सी नंबर ही अलग है जो पहले 1 गो बढ़ रहा है और बाद में 6 गो। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? देखिए, भारी नहीं है, थोड़ा सा ए बी सी डी के नंबरिंग को याद रखिएगा, हर चीज़ हैंडल होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एसएससी जीडी 11 मार्च 2019 का सवाल है। जीसीई SCSJL PLN JFH। क्लियर है? आइए समझते हैं। देखिए, जी से सी जाएगा ना तो 4 का अंतर हो रहा है, सी से ई जाएगा तो 2 का अंतर हो रहा है। आप कॉपी कलम लेके बैठिए और अपने से काउंट करके ए बी सी डी लिख लीजिए, नीचे नंबर कौन काय पर है तुरंत पता चल जाएगा। 2 नंबर, एस से अगर आप जे जा रहे हैं तो 9 का अंतर हो रहा है और जे से एल जा रहे हैं तो 2 बढ़ रहा है। सी में पी से एल जाने में 4 का अंतर हो रहा है, एल से एन जाने में 2 बढ़ रहा है। एच से एफ जाने में 4 का अंतर हो रहा है और एफ से एच जाने पर 2 बढ़ रहा है। तो ए सी डी का कंडीशन सेम है, लेकिन बी नंबर अलग है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। GAT एक बहुत इंपॉर्टेंट है, 2019 का हुबहू सारे सवाल मौजूद है। बी में है DAT, सी में है EAV और डी में है WYD। क्लियर है? आइए इसको समझते हैं। देखिए, जी जो है उस 7 पर है
ए जो है वो 1 पर है और टी जो है वो 20 पर है। यदि जी ए टी तीनों को जोड़ दें तो 28 प्राप्त होगा। बी में देखिए, डी जो है, डी 4 पर है, ए जो है 1 पर है और टी जो है आपका 20 पर है। इसको जोड़ देते हैं तो 25 प्राप्त होगा। ई जो है, ई भी, ए भी, ई जो आपका है 5 पर है, ए आपका 1 पर है, भी आपका 22 पर है। सबको जोड़िएगा 28 प्राप्त होगा। डब्लू आपका 23 पर है, ए आपका ए पर है, डी आपका 4 पर है। जोड़िएगा तो 28 ही प्राप्त होगा। तो ए सी डी को नंबरिंग करके जोड़ रहे हैं तो 28 हो रहा है, लेकिन बी नंबर में 25 प्राप्त हो रहा है, तो यही अलग है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 78 नंबर प्रश्न को। 78 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, थोड़ा आप समझिए। कह रहा है एल एन पी वाई ए सी आर एस यू ई सी ई जी। आइए इसके आंसर खोजने का प्रयास करते हैं। क्लियर है ना। देखिए, एल से एन जाने में 2 गो बढ़ रहा है, एन से पी जाने में भी 2 गो बढ़ रहा है, वाई से ए जाने में 2 गो बढ़ रहा है, ए से सी जाने में भी 2 गो बढ़ रहा है, बी सी। आर से एस जा रहा है तो 1 गो बढ़ रहा है, एस से यू जा रहा है तो 2 गो बढ़ रहा है। ऐसा बात नहीं है कि रीजनिंग केवल एसएससी जीडी के लिए ही है। बिहार पुलिस दरोगा हर एग्जाम के लिए होता है। हर एग्जाम में रीजनिंग से सवाल तो रहते हैं, तो आप हर एग्जाम के व्यू से देख सकते हैं। क्लियर है। यस। तो सी जो है, सी से ई जाने में 2 गो बढ़ रहा है और ई से जी जाने में 2 गो बढ़ रहा है। लेकिन ये जो आपका बी नंबर दिख रहा है, बी नहीं सी नंबर आर एस यू, ये 1 व 2 गो हो रहा है, तो ये हमारा अलग है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 79 नंबर। आप अगर पहले से पढ़ लिए हैं तो बनाकर भी देख सकते हैं कितना आपका सही हो रहा है। 79 नंबर, पी आर टी बी डी एफ एस यू डब्ल्यू के एम एन। क्लियर है। देखिए, पी से आर जाने में 2 गो बढ़ रहा है, आर से टी जाने में भी 2 गो बढ़ रहा है। क्लियर है। बी से डी जाने में 2 गो बढ़ रहा है, डी से एफ जाने में भी 2 गो बढ़ रहा है, एस से यू जाने पर 2 गो बढ़ रहा है, और यू से अगर डब्ल्यू के पास जाए तब भी 2 गो बढ़ रहा है। तो 2 2 2 यानी ऑप्शन नंबर डी ही हमारा अलग है, यही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये देखिए, एसएससी सीआरपीएफ का सवाल है। यू क्यू आर एन जे जी एन जी। क्लियर है ना। देखिए, यू से अगर क्यू जाएंगे तो 4 का अंतर हो रहा है, आर से एन जाएंगे तो 4 का अंतर हो रहा है, अगर जे से जी जाएंगे तो 3 का अंतर हो रहा है, एन से जे जाएंगे तो 4 का अंतर हो रहा है। ए बी डी में 4 का अंतर हो रहा है, लेकिन सी में 3 का अंतर हो रहा है, तो ये हमारा अलग है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 81 81 नंबर। 81 नंबर सवाल भी सीआरपीएफ का सवाल है। कह रहा है ए में ई बी डी आई एफ एच क्यू एन ओ वाई भी एक्स। क्लियर है। आइए समझते हैं। देखिए, ई से बी जाने में 2 का अंतर हो रहा है और बी से डी जाने में 2 गो बढ़ रहा है, आई से एफ जाने में 3 का अंतर हो रहा है, एफ से एच जाने में 2 गो बढ़ रहा है, क्यू से एन जाने में 3 का अंतर हो रहा है और एन से ओ जाने में 1 गो बढ़ रहा है। डी में चलिए, वाई से भी जाने में 3 का अंतर है, भी से एक्स जाने में 2 गो बढ़ रहा है, तो यही ना अलग है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 82 नंबर सवाल। सवाल नंबर 82 है, 22 33 10 15 18 27 16 21। इसमें भी 4 गो ऑप्शन दे रखा है, कुछ भी कीजिए उसमें से 3 सेम होगा और 1 अलग होगा, जो अलग होगा वही हमारा आंसर है। चलिए ट्राई करते हैं। 22 33, थोड़ा सा काम करें तो 11 दूनी 22, 11 तिया 33, 10 15, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 18 27, 9 दूनी 18, 9 तिरका 27, लेकिन 16 21 का कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। ऑप्शन नंबर डी 16 21। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 109 561 127 307।
देखिए अगर सब अंकों को जोड़ा जाए, जैसे 1 0 9 तो 10 हो जा रहा है, 5 6 1 तो 12 हो जा रहा है, 1 2 7 तो 10 हो जा रहा है, 3 0 7 तो 10 जा रहा है। तो ए को सी को और डी को जोड़ने पर 10 आ रहा है, लेकिन बी को जोड़ने पर 12 आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 44 नंबर सवाल क्या कहता है, थोड़ा देखिए। कह रहा है ए में कह रहा है 373, बी में कह रहा है 247, सी में आपका कह रहा है 317, डी में कह रहा है 319। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, थोड़ा सा सोचिए। 84 सब अंकों को जोड़ेंगे तो 7 3 10 3 13, 6 7 13 ये भी हो जा रहा है। सी को जोड़ रहे हैं तो 7 3 10 3 13, आइए 9 1 10 3 13। नॉर्मल सा कहानी है, सबको जोड़ने पर 13 आ रहा है, लेकिन ऑप्शन नंबर सी को जोड़ने पर 13 नहीं आ रहा है, तो ये हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 85 85 नंबर। ए में है 27, बी में है 625, सी में है 343 और डी में है 125। थोड़ा सा लॉजिक लगाइए। 625 किसका वर्ग है, 25 का वर्ग है, 25 25वां 625। 343 किसका वर्ग है, 343 भी वर्ग है, नहीं नहीं वर्ग पर नहीं जाएगा, क्यूब पर जाएगा। 27 किसका क्यूब है, 3। क्यूब का मतलब होता है ना, अगर 3 के पावर 3 करेंगे तो 3 3 बार, 3 तिरका 9 तिरका 27। 343 जो है, 343 जो है उस 7 का क्यूब है। 7 7 49 7 343, क्लियर है। 125 जो है वो 5 का क्यूब है, 5 25 पचे 125, लेकिन 625 किसी का क्यूब नहीं है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 625। देखिए रीजनिंग का ना कोई मेथड होता है, ना कोई तरीका, ना कोई विधि। अगर कोई ये कह रहा है कि रीजनिंग हम सिखा देंगे, कोई ये कह रहा है कि रीजनिंग हमें आता है, तो वो झूठ बोल रहा है, क्योंकि रीजनिंग आएगा ही नहीं। रीजनिंग सीखने का एक ही गो उपाय है, जहां हमको पढ़ाया जा रहा है 20 गो सवाल, सीधे वहां पढ़ेंगे 20,000 सवाल जरूर आएगा, और इतना तगड़ा आएगा ना कि सवाल देखते आंसर कीजिएगा, ये मेरा गारंटी है। और सच में हम लोग उतना सवाल देखने वाले हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 86 नंबर। 216 8 125 8 65, आपका क्या हो जाएगा आंसर। देखिए 86 नंबर जो सवाल है, 216 6 का क्यूब है, 6 छक 36 छक 216। 8 जो है वो 2 का क्यूब है, 2 दूनी 4 दूनी 8। 125 5 का क्यूब है, 50 25 25 125, लेकिन 65 किसी का क्यूब नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी 65 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 87 87 नंबर। 45 75 105 85। देखिए 9 पचे 45 तो हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। 15 नवा 105 भी हो जाएगा, 15 पचे 75 भी हो जाएगा। यानी 45 75 और 105 सब 5 से कट जाएंगे, लेकिन 17 पचे 85 ये भी कट जाएगा, सारे कटने वाले हैं A to Z। लेकिन थोड़ा सा समझिए, तो मतलब 45 कैसे हो सकता है, 9 गुने 5। 75 कैसे हो सकता है, 75 15 गुने 5, ठीक है। 105 हो सकता है 15 गुने 9, 85 हो सकता है 17 गुने 5। लेकिन आप एक चीज देखिए, तो 17 जो है वो विषम है, माने 17 जो है ना वह अभाज्य संख्या है, किसी से नहीं कटेगा। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, क्या यही हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी 85। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 88, ये भी जीडी का ही सवाल है, पूछा हुआ। क्या कह रहा है थोड़ा समझिए। ए में 53, बी में 73, सी में 23, डी में 33। 53 किसी के पहाड़ा में आने वाला नहीं है, 73 किसी के पहाड़ा में आने वाला नहीं है, 23 भी किसी के पहाड़ा में आने वाला नहीं है, लेकिन 33 11 ત્યાં 33 ये पहाड़ा में आ रहा है, तो यही अलग है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 89 नंबर। 12 से 86, 5 से 31, 8 से 58 और 3 से 23। थोड़ा आप समझिए,
तो अगर 12 में 7 से गुना करके 2 जोड़ें तो 86 हो जाएगा। 5 में 7 से गुना करके, अगर 8 में 7 से गुना करके 2 जोड़ें तो 58 हो जाएगा। 3 में 7 से गुना करके 2 जोड़ें तो 23 हो जाएगा, लेकिन बी में ऐसा कोई बात नहीं है, तो बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 90, 91, 84, 55, 47। 13 सत्ते 91, 12 सत्ते 84, 7 छक 42। सब में 7 से भाग लग रहा है, लेकिन 55 में 7 से भाग लगने वाला नहीं है, तो 55 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं 91। 91 नंबर सवाल है, 3 से 6, 3 से 6, 12 से 1 से 28, 7 से 42, 8 से 56। देखिए 3 दूनी 6 कट जा रहा है, 7 छक 42 भी कट जा रहा है, 8 सत्ते 56 भी कट जा रहा है, लेकिन थोड़ा देखिए तो 12 से 1 से 28 नहीं कटेगा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 92 नंबर, 732, 542, 651 और 452। थोड़ा इसको समझिए, अगर सारे अंकों को जोड़ा जाए, 7 3 10 2 12, 5 4 9 3 12, 6 5 11 1 12, सबको जोड़ने पर 12 आ जा रहा है, लेकिन ऑप्शन नंबर डी को जोड़ने पर 12 नहीं आ रहा है, तो डी इज द राइट आंसर। अब आप सोच रहे होंगे कि हमें कैसे पता चलेगा कब जोड़ना है कब घटाना है, तो हम तो पहले बोल दिया है, रीजनिंग का ना कोई मेथड ना कोई तरीका, जितना आप अभ्यास कीजिएगा उतना फायदा होगा। 93 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 79 से 97, 39 से 93, 91 से 99, 45 से 54। देखिए सब उल्टा पुल्टा लिखा हुआ है, 97, 89, 57, 39, 93, 45, 54, लेकिन यही सीधे उल्टे नहीं है, तो यही हो जाएगा हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। फिर मिलेंगे कल रीजनिंग पार्ट नंबर 2 SSC GD। तब तक के लिए जय हिंद।